कथन आता है एक सरियाती राजा था, कहा जिसकी एक पुत्री थी, नाम था सुकन्या। राजा एक समय वन में अपने परिवार के समेत, कहा महाराज, वन का आनंद लेने के लिए गया। अपनी पत्नी भी साथ में थी, अपनी कन्या भी साथ में थी। जब वन पहुंचा, क्या किया? बोले सब अपनी अपनी तरह से भ्रमण करने लगे। कोई तालाब देख रहे हैं, कोई झील देख रहे हैं, कोई सुंदर सुंदर वृक्ष देख रहे हैं। सेना भी साथ थे। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ एक तरफ चली गई और क्या किया? बोले महाराज, सामने ऐसा दिखे जैसे कोई बैठा है, उसके ऊपर पूरी दीमक चढ़ गई है। मन में विचार करें, ये कौन हो सकता है जिसके ऊपर पूरी मिट्टी चढ़ी हुई है? बस दिख क्या रहा था आपको पता है? कहा महाराज, पूरे शरीर पर तो दीमक चढ़ी थी, मात्र दो आंखें चमक रही थी। आंखों के ऊपर दीमक नहीं लगी थी। क्या हो रहा था? बोले महाराज, दो आंखें चमक रही थी। सुकन्या ने सहेलियों से कहा, अरे ऐसा लगता है ये गुफा है और गुफा के अंदर कोई जीव जंतु फंसा हुआ है। हम इस गुफा को तोड़ देते हैं ताकि बाहर आ जाए। अब देखो, जाने अनजाने में ही कर्म कर रही, पर कर बहुत खतरनाक रही। क्या किया? बोले दो लकड़ियां उठाई और जो दो आंख चमक रही थी, दोनों आंखों में वे लकड़ियां चला दी। क्या हुआ? बोले महाराज, एकदम से रक्त की धार बहने लगी। वहां कौन थे? बोले चमन ऋषि माँ भगवती की आराधना में लीन थे, जिससे उनके सारे शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई थी। जैसे ही आंखें फूटी, दर्द हुआ, चमन ऋषि एकदम से हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। क्या किया सुकन्या ने? बोले महाराज, वहां से भाग के अपने पिताजी के पास आ गई और पिताजी से कुछ नहीं बताया। देखो, मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, कर्म ऐसा मत किया करो। कैसा? भैया कोई देख नहीं रहा, लगे ना, अरे बुरा कर दिया, कौन ने देखा है, कौन ने सुना है? मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर संसार वाले देख लेंगे तो क्या करेंगे बताओ? कर पाएंगे कुछ? का महाराज, ज्यादा से ज्यादा 13 दिन बातें करेंगे। एक बात को कितनी खींच सको मुझे बताओ? कहीं कोई बात सुन ली, कहीं कोई बात हो गई, कितना खींचोगे? बोले भैया, ज्यादा से ज्यादा 12-13 दिन तक उसका खींचोगे, तानोगे, जा से कहोगे, बात से कहोगे। बाद में फिर संग वाली कहने लगी कि अब तो चुप कर दे भाई, ये सुना सुना के सर दर्द करने लगो। एक बात सुन रहे, इतने दिन हो गए, कोई दूसरी करो, दूसरी होता है कि नहीं बताओ? का महाराज, ज्यादा दिन नहीं कह पाएंगे, इसलिए मेरी एक बात बड़े ध्यान से समझ लेना। कर्म करते समय संसार वालों से नहीं डरना, पर संसार बनाने वाले से जरूर डरना है, जिसकी दृष्टि आठों याम हमारे ऊपर है। जा मत कहियो कोई नहीं देख रहा, मन में क्या विचार कर लिया, कोई ने नहीं सुना, जिसको सुनना था उसने सुन लिया। इसलिए मैं कहती हूँ, कभी किसी के प्रति बुरा मत सोचना। क्यों? क्योंकि विचार जब आते हैं, कर्म वहीं से बनना शुरू हो जाते हैं। अब सुकन्या ने कर तो दिया, आकर बताया नहीं। राजा के पास आकर बैठी है, चमन ऋषि उधर तड़फड़ा रहे हैं क्योंकि दोनों आंखें फूट गई है। चमन ऋषि की मां व्रत का महाराज, माँ भवानी का ऐसा प्रकोप हुआ, राजा के साथ जितनी सेनाएं आई थी, राजा के साथ जितना परिकर आया था, कहा महाराज सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो गई। सबको ऐसा लगे अब हम बचने वाले नहीं हैं, अब तो हमारे प्राण
निकल जाएंगे। मन में राजा सरियाती विचार करे, मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे प्रकृति स्वरूपा मां रुष्ट हो जाए। आपको पता है श्वास कहाँ से लेते हैं? बोले आदि शक्ति की कृपा से, क्योंकि ये प्रकृति का जो रूप है, जितनी भी आपको वस्तु दिखाई दे रही है, मेरी माँ जगदम्बा का स्वरूप है। राजा मन में बड़ा परेशान हो रहे हैं। कहा महाराज मन में बार बार ये भाव ला रहे हैं। जब कन्या ने ये चीजें देखी, मन में विचार आया पिताजी को बता देना चाहिए। हाथ जोड़ के कहती, पिताजी हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, आपने हमें मना किया था वन की उस ओर जाने के लिए, पर हम हमारी सखियों के साथ उधर चले गए और वहाँ कोई एक ऋषि तप कर रहे थे। उन ऋषि की आंखों में हमने लकड़ियां चला दी, जिससे उनके नेत्र विहीन हो गए। राजा सरियाती समझ गया चमन ऋषि जगदम्बा के भक्त है और माँ भवानी रुष्ट हो गई। क्या किया? सुकन्या का हाथ पकड़ा, चमन ऋषि के पास आए, क्षमा मांगी, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। चमन ऋषि ने कहा महाराज मैंने तो क्षमा कर दिया, पर ये बताइए मेरे नेत्र फूट गए, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, उसकी सेवा कौन करेगा? राजा सरियाती ने कहा ऋषिवर, जिसने कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा। मेरी पुत्री ने आपकी आंखें फोड़ी है, आज से मैं मेरी पुत्री को आपको सौंपता हूँ। इसी रूप में मैं आपके साथ इसका विवाह करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने आपके नेत्र फोड़े हैं, तो इसको ही अब सजा मिलेगी कि आपकी भी सेवा करेगी और आपकी माँ की सेवा करेगी। कर्म का फल तो भैया भोगना पड़े। देखो राजा धृतराष्ट्र की कथाएं आती है ना, जन्मजात अंधे क्यों थे बताओ? किसी को पता है? क्योंकि उनने हंस हंसनी के जोड़े के आंख फोड़े थे। 100 पुत्र क्यों मरे थे? क्योंकि हंस हंसनी के 100 बच्चों का भोजन बनाया। मैं आपको बता दूं, कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर भोगना हमको ही पड़ेगा। इसलिए मानव जीवन जगदम्बा ने दिया है, तो इससे अच्छा अच्छा कार्य करो ताकि अंत समय में उसके दरबार पहुंचे। यह महाराज राजा सरियाती के ऐसे निर्णय से सुकन्या को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सुकन्या एक राजकुमारी थी। बताओ एक राजकुमारी एक ब्राह्मण के घर में, और वो भी कैसे? बोले जिसकी दोनों आंख फूट गई। कोई राजा को राजमहल तो है नहीं है, कहा महाराज घास फूस से बनी कुटिया है। हम मन में विचार करो, एक राजकुमारी महलों में रहने वाली कुटिया में रह लेगी? सुकन्या ने मन में विचार किया क्या करूं, पर राजा का आदेश था, राजा का निर्णय था, वही गंधर्व विवाह कराया और सुकन्या को चमन ऋषि को सौंप दिया। जैसे ही सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ हुआ, कहा महाराज राजा के सेना प्रजा सब अच्छी श्वास लेने लगे। सुकन्या ने विचार किया, अब मैंने किया है तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। कहा मन बना लिया, प्रतिदिन चमन ऋषि की यहाँ सेवा करती है, उनकी माँ की सेवा करती है और उसी कुटिया में वास करती है। करते करते अनेक दिन हो गए। कहा महाराज यहाँ चमन ऋषि जगदम्बा माँ भवानी की प्रार्थना में लीन रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे, तो सुकन्या ने भी वही रास्ता अपना लिया। इसलिए तो मैं कहती हूँ, अगर घर में कोई एक कर रहा है तो दूजे की बुद्धि में जरूर आ जाएगा।
अब सुकन्या भी माँ भगवती जगदम्बा की आराधना में लग गई। अपने काम करे और बड़ी ईमानदारी से करती थी। चमन ऋषि की सेवा भी करती थी, माँ की भी करती थी, घर के काम भी करती थी और जगदम्बा की आराधना भी करती थी। करते करते बड़े दिन हो गए। कहा महाराज माँ भवानी प्रसन्न हुए। एक समय सुकन्या के सामने अश्विनी कुम्हार आए। अश्विनी कुम्हार इतने सौंदर्य के धनी है, जो सुंदरता मिलती है वो अश्विनी कुम्हारों से मिलती है। दोनों ने जब सुकन्या को देखा, माँ जगदम्बा की माया से दोनों सुकन्या के पास आए और कहा देवी अरे आप कहाँ और आपके पति कहाँ? आपके पति की आंखें फूटी हैं, ऐसी अवस्था है, आप एक काम कीजिए हम दोनों से विवाह कर लीजिए। पर सुकन्या की निष्ठा माँ भवानी में थी। सुकन्या ने कहा मुनिवर या तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो दोनों को श्राप देके नष्ट कर दूंगे। चाहे मेरे पति की आंख फूटी हो, चाहे मेरा पति कुरूप हो, पर मेरे लिए तो वही भगवान है। जब अश्विनी कुमारों ने सुना, कहा महाराज दोनों ने कहा हमें तो माँ भवानी ने भेजा था कि अब तुम्हारे कष्टों को दूर करना है, हम तो परीक्षा ले रहे थे। यहाँ दोनों ने कहा महाराज ये कुंड का निर्माण किया जिसमें जल भरा, और सुकन्या को कहा सुकन्या अपने पति को लाकर इस जल में स्नान कराइए। लेकर आए। कहा महाराज जैसे ही उस जल में स्नान किया, जगदम्बा मैया की कृपा से चमन ऋषि को दोनों नेत्र पुनः प्राप्त हो गए और जो स्वरूप ऐसा बन गया था, कहा महाराज एक सुंदर दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गए। अब यहाँ सुकन्या के साथ बड़े प्रेम से विहार करने लगे। एक दिन राजा सरयाती का मन हुआ, बड़े दिन हो गए मैंने अपनी पुत्री को नहीं देखा। मैंने क्रोध में गुस्सा में आके उसको ऋषि के हवाले कर दिया था। मन में विचार किया आज जाऊं, जाकर देखूं तो उसकी क्या हाल है। जब आए आकर देखा तो क्या हुआ, बोले महाराज सुकन्या एक दिव्य पुरुष के साथ वन में भ्रमण कर रही है। राजा सरयाती गए और कहा सुकन्या अरे मुझे ये दृश्य दिखाने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? मैंने तुझे चमन ऋषि के साथ विवाह किया था, पर तू न जाने किस अन्य पुरुष के साथ भ्रमण कर रही है। सुकन्या ने कहा पिताजी मुझे संस्कार आपने दिए हैं और मेरे संस्कार इतने बुरे नहीं हैं। मैं किसी और के साथ भ्रमण नहीं कर रही, मैं अपने पति के साथ ही भ्रमण कर रही हूँ। राजा ने कहा चमन ऋषि के दोनों नेत्र फूट गए थे और उनका स्वरूप इतना सुंदर नहीं था। यहाँ सुकन्या ने कहा पिताजी मैंने माँ भवानी की आराधना करे और माँ भवानी की आराधना करने से मैया प्रसन्न हो गई और माँ भवानी के आशीर्वाद स्वरूप ही चमन ऋषि के दोनों नेत्र पुनः प्राप्त हो गए और इनका ये सौंदर्य रूप भी प्राप्त हुआ। आज राजा ने माँ जगदम्बा से प्रार्थना करी मैया सच है कि तुम्हारी महिमा बड़ी अपरंपार है। जिसने जीवन की गाड़ी आपको सौंप दी, मैंने तो मेरे भरोसे अम्बे माँ भंवर में नैया डाल दी। क्या होता है? बोले महाराज वो नैया कोई डुबा नहीं सकता, वो पार लग कर रहते। अच्छा बताओ कितने लोग बोलते हो कि सच में हमने नैया डाली जीवन की मैया के हवाले। मुझे पता है तुम्हें लग रहा हो फिर हाथ उठवा रही है, कम से कम हाथ तो उठा दिया करो है। ऐसो लगे मेरे सामने कछु है ही नहीं है। डारी है ना नैया, मैया के हवाले करिए भैया हो।
अब करी है तो दिखनी भी चाहिए वो है।